तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ बहुत अच्छी जगह। बहुत सालों बाद, मतलब तीन तीन साल बाद जा रहा हूँ शायद। तो और बताऊँगा अभी नहीं। मैं जा रहा हूँ 4 दिन के लिए और वोल्वो से जा रहा हूँ। मैं सोलो ट्रैवलर जा रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ। तो प्लान कुछ और था, बन कुछ हो गया। अभी थोड़े देर पहले मैंने वोल्वो की टिकट्स बुक की हैं, होटल बुकिंग की है। और अभी 1 घंटे के अंदर मतलब मैंने पैकिंग की है। ये देखो बैग पूरा पैक हो चुका है मेरा। एक ये बैग लेके जा रहा हूँ। जैकेट्स वगैरह हैं, ठंडी जगह जा रहा हूँ, जैकेट्स वगैरह हैं। और इसमें चार्जर वगैरह सब कुछ इसमें रखा है मैंने। और बस अब जा रहा हूँ एक दो चीज़ें बाहर शॉप से लेने, उसके बाद आके फिर निकल जाऊँगा। मेरी 7 बजे की बस है कश्मीरी गेट से। तो पहले जाऊँगा, एक दो चीज़ें लेके आनी है बाहर से। देन उसके बाद फिर मेट्रो से कश्मीरी गेट निकल जाऊँगा। तो मन था कि फैमिली का भी जाने का, बट उनका कुछ और प्लान है, वो कहीं और जावे। अभी नहीं, बाद में मेरे जब मैं वहाँ से आऊँगा उसके बाद वो जाएंगे कहीं और। तो इसलिए मैंने कहा सोचा कि चलो मैं ही अकेला निकल जाता हूँ। तो और टिकट भी बहुत रीज़नेबल आ रही थी वोल्वो की, होटल भी बहुत रीज़नेबल मिल रहे थे। आपको पूरा बजट बताऊंगा कि मेरा कितना बजट मतलब ये पूरा ट्रिप कितने बजट में मैंने वो की है। बहुत कम बजट में, बहुत रीज़नेबल बजट में की है। तो और सबसे बेस्ट चीज़ें की हैं। ये नहीं कि मैंने बजट कम की वजह से मैंने ऐसे ही कुछ भी, लाइक वोल्वो अच्छी वाली की है और होटल जो की है वो भी बहुत अच्छा की है मैंने। तो सब कुछ बजट में अच्छी बेस्ट चीज़ें की हैं मैंने। तो आपको पूरा बजट बताऊंगा और आप कहोगे यार इतने कम बजट में कैसे ये ट्रिप प्लान हो सकता है, बट मैंने कर लिया कि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, नॉलेज है मुझे। तो आपको बताऊंगा एक एक चीज़। अभी जाते हैं और फिर फटाफट कुछ सामान लेके आता हूँ और फिर निकलते हैं। बुकिंग आया था अपना डाटा केबल और एयरपोर्ट्स लेने, तो बाइक से अब वापस घर जा रहा हूँ। मन तो यार बाइक से जाने का था, बट क्या करें, जा नहीं सकते बाइक से। बाइक से जाने का मन था यार बहुत, बट एसेसरीज भी मैंने मंगवा ली थी बहुत सारी जाने के लिए। तो बट क्या करें, मे बी अभी नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जाऊंगा बाइक पे। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, अगर मैं बाइक से जाता ना मेरे को 18 घंटे लगते बाइक से जाने में। तो फिर थकावट हो जाती, फिर वहाँ जाके मुझे पूरे दिन रेस्ट करना पड़ता इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद। फिर मैं वहाँ से 18 घंटे करके आता, फिर यहाँ आके मुझे रेस्ट करना पड़ता। तो मेरे 2-3 दिन ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं, 3-4 दिन। तो इसलिए मैं अभी बाइक से नहीं जा रहा। और थोड़ा मम्मी को भी ये था कि मैं अकेला बाइक से, कोई सोलो ट्रैवलर हूँ तो कोई साथ में नहीं है। तो इसलिए मम्मी कहते तो अपना वोल्वो पे चला जाए इस बार। नेक्स्ट टाइम मैंने अभी जाना 2 महीने बाद, एक और अच्छी ट्रिप, बहुत अच्छी ट्रिप, वो 1 हफ्ते की ट्रिप है। तो वो बाइक से जाऊँगा मैं। तो अब चलते हैं घर वापस, टाइम हो गया निकलने का, जाने का टाइम हो गया। 7 बजे की बस और 6:45 हो गए। तो चलो मम्मी, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, और अपना ध्यान रखना बस, ठीक है। और वीडियो कॉल करता रहूँगा आपको, ठीक है। बाय। हाँ, ऑटो वाला रिक्शा ले लिया और मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ मेट्रो लेने के लिए। वहाँ से मेट्रो लेके आधे 35-40 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं। तो मैं पहुँच गया हूँ मेट्रो स्टेशन और मेट्रो का वेट करते हैं। वो आ गई सामने मेट्रो अभी। 6 बज गए और 7 बजे की मेरी बस है। देखते हैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ या नहीं, लेट हो गया बहुत। फाइनली मेट्रो से बाहर निकल आया हूँ और टाइम हो गया 6:41। तो लेट हूँ मैं ऑलरेडी। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ और अभी बस आई नहीं है यहाँ पे। तो अभी है 15 मिनट बस आने में। अपनी बस यहीं आनी है, तो 53 नंबर पे। और आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मनाली, वोल्वो पे। तो 3 दिन स्नोफॉल है मनाली में, तो वहाँ जाके स्कूटी हायर करूँगा, रेंट पे लूँगा या बाइक, और निकल जाऊँगा वोल्वो पे। ये देखो, मैंने बस की टिकट बुक की थी मेक माई ट्रिप से। ये देखो 7 बजे की बस है और अभी टाइम हो गया 6:53 और सुबह 6:30 बजे मनाली पहुँचा देगी। और मैंने बुक की है ये 880 की, 880 रुपीज़ की मैंने बुक किया है ये, 1 साइडेड।
बैग जमा करवा दिया वहाँ अंदर, और ये दिया उन्होंने स्लिप जो सुबह वापस में मिलेगा। और ये भी अपनी बस, इस सीट पे बैठ गया हूँ, कंफर्टेबल सीट है। 7 बज गए लेकिन अभी तक बस चली नहीं, तो कम से कम अभी लगेगा 15-20 मिनट बस को चलने में। सीटें सही है यार, कंफर्टेबल है, रिक्लाइनर सीटें भाई। निकल गई है बस यहाँ से, और अभी मेरी साथ वाली सीट खाली है बिल्कुल, वो सीटें भी खाली हैं। तो देखते हैं कोई आता है या नहीं, ना ही आए तो अच्छा है। मैं आराम से कंफर्टेबली जाऊँगा सो के। पानी की बोतल और ब्लैंकेट कॉम्प्लीमेंट्री है। पहुंच गए हम, सारे ढाबे शुरू हो गए हैं, अब ये पता नहीं कहाँ रोकेंगे। भाई फाइनली रुके हम डिनर के लिए, आधे घंटे का ब्रेक है, तो डिनर करेंगे। सारी लक्ष्मी हॉलीडेज़ की सारी बसेस खड़ी हैं यहाँ पे करनाल के पास, कुरुक्षेत्र के पास। तो देखते हैं कैसा है यहाँ पे खाने के लिए। चीज़ तो है कि यार ये जहाँ पे वोल्वो वाले रोकते हैं ना, कितनी बेकार जगह होती है ना। एक तो सब कुछ डबल वेट पे देते हैं यहाँ, और खाना भी अच्छा नहीं होता। मैंने सिर्फ चिप्स के पैकेट लिए बस। अब चलते हैं वापस बस में। 10 मिनट के लिए रुके हैं पेट्रोल पंप पे वॉशरूम के लिए, और बस ने डीजल डलवा भी है साथ में, ये देखो। और कुछ नए लोग भी चढ़े हैं। अभी टाइम हो गया कुछ, और एक तो चल भी नहीं ना रहा, 5:15 हो गए। तो देखते हैं हम कितने बजे पहुंचते हैं। मुझे लगता है लेट होंगे थोड़ा। और ये स्लीपर बस है लक्ष्मी हॉलीडेज़ की। भैया देखो डीजल डल रहा है, और लोग चढ़ भी रहे हैं साथ में। पेट्रोल पंप पे रुके हैं। दस मिनट के लिए वोल्वो रुकी है मंडी क्रॉस करने के बाद। ये देखो वॉशरूम जाने के लिए और चाय वगैरह पीने के लिए 10 मिनट का ब्रेक है। और मंडी क्रॉस कर लिया। ठंडा है यहाँ पे, मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। अच्छी खासी ठंडा है यार यहाँ। अब तो मनाली पहुँचे नहीं, उससे पहले ही बहुत ठंडा है। 100 किलोमीटर रह गया यहाँ से मनाली। बहुत ज़्यादा ठंडा है। देखो सही खींच लिया यार, टाइम से पहले पहुंचा देगा मेरे को लगता है। 6:30 का टाइम था, निकली भी लेट थी, और मुझे लगता है 6 बजे पहुंचा देंगे ये।
फाइनली पहुंच गया मैं और अब मालवाड़ जा रहा हूँ। अभी तो वो चेक इन करने नहीं देंगे, 2 बजे का चेक इन, तब तक घूमते हैं थोड़ा। देखो बर्फ़ पड़ी हुई है सामने। तो भाई जैकेट पहन ली, ठंडा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त ठंडा है। बादल बना हुआ है, देखो कब स्नोफॉल होती है, लिखा तो है। कुत्ते भौंकने लगे मेरे पीछे। अब मैं जा रहा हूँ मालवाड़ स्कूटी रेंट पे लेने और फिर उसके बाद जाऊँगा होटल। मौसम देखो यार, क्या एंड क्लास मौसम है, सारी स्नो स्नो। 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से मालवाड़ का। ये टैक्सी वाले तो 100 रुपये मांग रहे हैं 1 किलोमीटर की, 100 रुपये किलोमीटर मांग रहे हैं। तो हम पैदल वॉक करते करते चले जाएंगे, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी सुबह सुबह। तो फिर उसके बाद स्कूटी या बाइक रेंट पे लेके तो थोड़ा घूमेंगे। अगर चेक इन करने दिए जल्दी तो ठीक है, नहीं तो होटल में बैग रख के घूमने निकल जाऊँगा। मज़ा आएगा, मज़ा आ गया। यहाँ उतरते ही व्यू देख के ही मज़ा आ गया। 3-4 दिन 5 दिन अब यहीं इंजॉय करना है। देखते हैं, अगर स्नोफॉल 31 तारीख को नहीं हुई तो कसोल निकल जाऊंगा मैं। वहाँ गुरुद्वारा मणिकरण साहब है, कसोल है, तोश है, 2-4 जगह हैं घूमने वाली, वहाँ घूमेंगे। तो भाई चलते चलते काफ़ी आ गया, 1.5 किलोमीटर। एक्चुअली सारे इस टाइम ना बंद पड़े हैं, सुबह 7 बजे में सब बंद पड़ा है। तो भाई फ़ोन किया मैंने गूगल से तो स्कूटी रेंट के लिए, तो वो कहता 9 बजे खुलेगा। मैंने कहा मेरे को अभी चाहिए, मैं 2 घंटे क्या करूँगा। तो वो कहता आ जाओ मैं दे देता हूँ। स्कूटी 500 रुपये बोल रहे हैं, और हंटर बाइक जो मेरे पास है वो भी बाइक वो बोल रहे हैं कि 800 में दे देंगे, 700 में भी दे देंगे। बट अगर तो उस पर लगा हुआ कैरियर लगेज के लिए तो हंटर ले लूँगा, तो फिर स्कूटी लूँगा, क्योंकि बाइक लेके फिर लगेज कहाँ रखूँगा। तब चलते हैं। और वो आ गया सामने एक्सिस बैंक। मौसम ज़बरदस्त है यार। हाँ, कम से कम 2 किलोमीटर चल लिया मैं इतना लगेज उठा के। रेंट पे ले लिए, ये देखो एंटॉर्क, ये नंबर है। और पेट्रोल डलवाने आया हूँ। 500 रुपये एक दिन की दी है, कल शाम को 7 बजे वापस करनी है। और हेलमेट दी है। यहाँ पेट्रोल महंगा है दिल्ली से, पहले सस्ता था 3 रुपये, अब 2 रुपये महंगा है। 1-1.5 रुपये महंगा है दिल्ली से। फाइनली स्कूटी लेके निकल गया हूँ मैं होटल की तरफ। और मौसम देखो, ये सारा मनाली है, ये हडिम्बा टेम्पल को जा रहा है रास्ता। भाई स्कूटी बहुत ज़्यादा चली हुई है न्यू मॉडल, मतलब 1-2 साल पुरानी है, 1 साल पुरानी। 21,000 चली हुई है स्कूटी। टैंक अभी हाफ टैंक कराया मैंने। तो ऊपर के पहाड़ों पे बर्फ़ है। वो स्कूटी वाला कह रहा था कि मनाली में स्नोफॉल नहीं होगी, अगर होगी तो आगे अटल टनल होगी। अभी थोड़ी देर में जाऊंगा अटल टनल। मुझे जाना है मनु टेम्पल की तरफ। ये जा रहा है हडिम्बा टेम्पल 1.5 किलोमीटर, सियाली महादेव टेम्पल 1 किलोमीटर, क्लब हाउस। मुझे मनु टेम्पल की तरफ जाना है 2.5 किलोमीटर, वहाँ है मेरा होटल। तो भाई हल्की हल्की किटपिट शुरू हो गई है, बारिश की हल्की हल्की बूंदें, और मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मन था मेरा कि मैं अपनी बाइक पे आऊँ, बट यार कम से कम 7 दिन चाहिए होते हैं अगर अपनी बाइक पे आना है। 15 घंटे ड्राइव करके आता और उसके बाद फिर सोता, क्योंकि इतना लंबा ड्राइव करने के बाद नींद बहुत ज़बरदस्त आती है। तो उसके बाद उठता, 2 दिन मेरे ऐसे ही वेस्ट हो जाने थे, क्योंकि सुबह निकलता, रात को पहुंचता, फिर सोता, फिर उसके बाद अगले दिन उठ के घूमता। तो ठीक
ठीक है, अपना 500 में पर डे के रेंट पे मिल गई है। अब देखते हैं कितने दिन यहाँ रहता हूँ, फिर मज़े करके जाऊँगा, अच्छे से मज़े करके जाऊँगा यहाँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद आया हूँ मैं मनाली, 3 साल बाद आया हूँ मैं। साफ पानी है नदी में, बिल्कुल मन कर रहा है नदी में जाके नहा लूँ, नहाना भी है यार। पता नहीं अब वो चेक इन करने देंगे अभी होटल वाले या नहीं। तो भाई एक बंदा मिल गया था अभी, तो लोकल ही था, उन्होंने लिफ्ट मांगी तो उनको 1 किलोमीटर ऊपर छोड़ने आया मैं। अब मैं वापस अपने रास्ते में ही है होटल जहाँ मैंने जाना है। और भाई बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त है, स्नोफॉल हो रही है ऊपर के पहाड़ों पे। वो देखो सामने एक बार वेदर, ऊपर के पहाड़ों पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। सब लोग बता रहे हैं कि यहाँ मनाली में मुश्किल है स्नोफॉल, लेकिन सोलंग वैली, अटल टनल, सिसु में इस टाइम स्नोफॉल हो भी है। तो अभी अगर चेक इन करने दिया ठीक है, अगर नहीं करने दिया तो फिर मैं बैग रख के मैं निकल जाऊँगा अपना सिसु। अगर जाने दिया तो रास्ता खुला हुआ तो सिसु निकल जाऊँगा घूमना। आज पूरा दिन घूमना ही है। कितना अच्छा है यार, सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जेल से छूट गया हूँ मैं। दिल्ली में पॉल्यूशन, शोर, और यहाँ इतनी शांति, अच्छा वेदर, प्योर हवा, प्योर पानी, तो मज़ा आ रहा है सुबह सुबह स्कूटी चलाते हुए पहाड़ों पर। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ ऊपर से प्रॉपर्टी। यहाँ स्कूटी खड़ी कर दी और ये है द हॉस्टलर। आपको पता ही है हर बार मैं इसी में रुकता हूँ, हॉस्टलर की चेन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो देखते हैं, जाते हैं ऊपर चेक इन करने, देखते हैं या नहीं, देखते हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त, अभी घूमने निकलूँगा। तो भाई उन्होंने अभी चेक इन नहीं करने दिया क्योंकि 2 बजे का टाइम है चेक इन का, और अभी 8 बजे हैं। वो कहते हैं आप 10-11 बजे तक हम आपको अलाउ कर देंगे चेक इन का। तो कहते हैं आप घूम सकते हो, कॉमन एरिया जो हॉस्टल है, कॉमन एरिया वगैरह पूरे हॉस्टल में आप कहीं पे भी जाओ, लेकिन अभी आप होम में नहीं जा सकते। और टेरेस पे जाओ, कैफे में जाओ, कहीं पे भी जाओ। तो अभी थोड़ी देर तक घूमता हूँ, कुछ खाता हूँ। ये है टेरेस हॉस्टलर की, और सामने देखो बिल्कुल क्या व्यू है, वैली, पूरा वैली है ये। बारिश हो रही है, बारिश, अब पता नहीं कब बंद होगी बारिश। यहाँ पे भी बर्फ है ऊपर। ये है माल रोड सामने, ये पूरा माल रोड है, तो खाली पड़ा है इस टाइम बिल्कुल, और ज़्यादा रश नहीं है। बारिश भी आ रही है, मैं भी गीला हो गया हूँ पूरा, भाई को छोड़ने आया था पीछे यहाँ पे। तो देखते हैं, अब कुछ खाने के लिए देखता हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज़। अभी यहाँ पे देखता हूँ कुछ खाने को मिल गया तो। बारिश आ रही है तेज़, और साथ में ही है, पहुँच गया हूँ मैं हॉस्टल, और यहाँ से ब्रेकफास्ट करूँगा। परांठे बोले, अब चाय बोली है, गीला हो गया यार मैं पूरा, तो अब बीमार ना पड़े हूँ, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। देखो तेज़ बारिश आ रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर बारिश ना होगी तो मैं घूमूंगा कैसे? तेज़ बारिश आ रही है बहुत देर से, या तो स्नोफॉल स्टार्ट हो जाए और अंदर परांठा बन गए। बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज़ भूख लगी है। परांठा जाएगा, गर्मी आएगी, चाय पीऊँगा थोड़ी, फिर गीला हो गया ना पूरा, बीमार ना पड़े हूँ बस। और ये भी स्कूटी रेंट पे देते हैं, लेकिन ये 600 रुपये कैब हैं। ये स्कूटियाँ खड़ी हैं, ये 600 रुपये कैब है, और ये कसोल लेके जा सकते हैं स्कूटी। तो देखते हैं, अगर हुआ तो फिर यहीं से स्कूटी ले लूँगा कसौल के लिए, बाकी देखता हूँ।
मौसम चेक करो यार, ऊपर तो बर्फ़ पड़ रही है, ऊपर की साइड यहाँ बारिश हो रही है, ऊपर की साइड बर्फ़ पड़ रही है। और वो है अपना हॉस्टल सामने। अभी आपको लेके चलता हूँ हॉस्टल। वेब चेक इन कर लिया मैंने, भी आ गई और गोभी का परांठा भी आ गया, खाते हैं। टेस्टी है यार, अच्छा है। 2 दिन यही खाना है खाना, बारिश भी नहीं रुक रही। इतना स्पाइसी था परांठा कि अंदर गर्मी आ गई। और ये है हॉस्टल, द हॉस्टलर। और ये रिसेप्शन है फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे शाम को बोनफायर होती है। ये देखो, ये रिसेप्शन है। और मौसम देखो यार, बादल नीचे आ गया सारा। और देखो क्या मौसम है। ये देखो यहाँ से रिसेप्शन से बाहर का व्यू। बारिश अभी भी आ रही है तेज़, रुक जाए तो मैं घूमने निकलूँ। बादल देखो पूरा नीचे है। और ये रिसेप्शन है और वो सामने कैफ़े है, कैफेटेरिया। इन्होंने छाते रखे हुए हैं किसी को लेके अगर घूमना हो बारिश में। ये पूरा रिसेप्शन है, पूरी रिसेप्शन है ये। था ये देखो क्या ही वेदर है यार, मज़ा आ गया सच में। वर्थ इट है ये, वर्थ इट। पूरा वैली और व्यू ही व्यू। ये हॉस्टलर की छत है। और ये देखो ये है कॉमन एरिया। यहाँ पे गेम्स, कैरम बोर्ड और इसको पता नहीं, मुझे याद नहीं इसको क्या कहते हैं। और यहाँ आराम से बैठ के बंदा चाय पिए, इंजॉय करते हुए नेचर को। देखो कितना अच्छा बना हुआ है ना, मस्त। अगर बारिश ना रुकी ना 2 दिन, तो मैं यही 2 दिन आराम से बैठ के मौसम के मज़े लूँगा और इंजॉय करूँगा नेचर, और अपना माइंड फ्रेश करके दिल्ली निकल जाऊँगा। तो कंपल्सरी नहीं है, कसोल जाना ही जाना है। अगर बारिश रुक गई तो कसोल चला जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। क्योंकि बारिश में फ़ायदा नहीं यार, गीला हो जाऊँगा और बीमार पड़ गया कोई फ़ायदा नहीं, फिर डर रहता स्लिप होने का। तो ठीक है, ये देखो बारिश रुकेगी तो जंगल, ये वैली घूम के आऊँगा अंदर अंदर। फाइनली मैंने चेक इन कर लिया और ये वाला बेड है मेरा। और ये है वैली व्यू, बालकनी। ये देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू है। वो सामने हमटा पास है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो ऊपर स्नो है ना, ये हमटा पास है। ये 5 दिन का ट्रैक है और यहाँ से इतनी पास लगता है ना, और है 5 दिन का ट्रैक ही। देखो पूरी बर्फ़ है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और हमें एक भाई मिल गए हैं अभी अंदर, तो वो चंडीगढ़ से हैं, उनके साथ मैं जा रहा हूँ अटल टनल, अगर खुला हुआ रास्ता तो सोलंग वैली। तो घूमने जाते हैं, बारिश तो रुकेगी नहीं, तो पूरा दिन अंदर बैठ के क्या करेंगे, इससे अच्छा घूम ही आते हैं। ये शुक्र है मैं रेनकोट लेके आया हूँ, रेनकोट लूँगा और पहन के अपना निकल जाएंगे। उन्होंने भी स्कूटी हायर कर रखी है, मैंने भी स्कूटी रेंट पे ले रखी है, तो दोनों स्कूटियों पे निकल जाएंगे, एक दूसरे की वीडियो बना देंगे, फ़ोटो खींच देंगे, तो मस्त मज़ा आएगा। फिर हम रेडी होकर निकल गए हैं और भाई चलाएंगे स्कूटी और मैं पीछे बैठूँगा। देखो अभी बारिश रुकी नहीं है, हल्की बूंदाबांदी आ रही है। कितना बड़ा वाटरफॉल है।
कम से कम 5 किलोमीटर लंबा जाम तो होगा ये। रोड भी इतनी छोटी है ना, शुक्र है स्कूटी पे हम। पूरा जाम है रोहतांग उस साइड अटल टनल जाने की तरफ, सोलंग वैली। यार जीबी का रोड बहुत ख़राब है ना। जीबी का रूट ख़राब है, बहुत ख़राब है। यहाँ तो अभी आते आते मैंने देखा एक नेक्सॉन बेचारी फंसी गई थी, उसका जो लेफ्ट वाला व्हील है, फ्रंट व्हील, वो गड्ढे के नीचे गिर गया था, फंस गई बेचारों की गाड़ी। पहचान साफ हो रहा मौसम अब। कुछ बताया था ना उसने। इधर से ही चलते हैं ऊपर। बोल लो। ये बर्फ तो आने लगा। बारिशों में वैसे भी ना जहाँ पे नदी है ना, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ तो सीधा बादल फटता है। यहाँ तो हमेशा हर साल यहाँ पे मनाली में बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड्स होती हैं हर साल। हम पहुँच गए स्नो पॉइंट पे। स्नो पॉइंट है सारा, पूरा स्नो ही स्नो है यहाँ पे। आगे जाना है या यहीं पे चलते थोड़ा और आगे चले? हाँ क्या पता हमें और अच्छा व्यू मिल जाए, है ना। हाँ। हमारे कौन सा बच्चे रो रहे हैं होटल में, घूम के आते हैं और अच्छा व्यू देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पूरी प्रॉपर तरीके से स्नो ही स्नो हो, हाँ सड़क पे भी, और व्यू पीछे पूरा पहाड़ी नजर आ रही हो। हाँ ऐसा व्यू चाहिए, जैसे वो है ना सामने, हाँ। वैसे वाला व्यू चाहिए। फाइनली हम पहुंच गए। रोहतांग से बहुत पहले हैं, रोहतांग तो बंद है, तो यहाँ पे स्नो ही स्नो है वो भी प्रॉपर। तो फोटोग्राफी करते हैं अंदर जाके। पैर दबा के रखना बस, स्लिप ना हो। तो वो है रोहतांग पास सामने, जो कि हमें नहीं जाने दिया जा रहा, वहाँ पे रास्ता बंद पड़ा है उस साइड का। तो बहुत मज़ा आता अगर हम वहाँ पे जाते रहो। और यहाँ देखो प्रॉपर स्नो है और हल्की हल्की धूप निकल आई है। यहाँ फोटोग्राफी करके, वीडियोग्राफी करके फिर जाएंगे वापस, एंजॉय करके पूरा। मज़ा आ गया, लेकिन प्रॉपर स्नो है यहाँ पे। ये रोहतांग पास, ये वीडियोग्राफी कर ली, फोटोग्राफी कर ली। अब निकलने का टाइम है। अब थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, अगर आगे जाने दिया हमें तो ठीक है, नहीं तो वापसी एक बार ट्राई करते हैं आगे जाने की। और देखो यार, मज़ा आ गया यार, सच में क्या जन्नत है। थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू है पूरा। ये आ गई अपनी, यहाँ सामने से मैगी ली है, और पहाड़ों की मैगी वैसे बहुत फेमस है। यहाँ मैगी खाएंगे और साथ में वाटरफॉल्स और ये नेचर व्यू का मज़ा लेंगे। वो भाई भी आ गया मैगी लेके। क्या हुआ था? स्पून नहीं दिया था उसने? अरे नहीं, वो पे कर रहा था, चेंज नहीं मिल रहा था उसे। तो मैं दे देता। अरे कोई नहीं, थे चेंज मेरे पास। पहले पैसे मांग, जाम लग गया। अभी खाली था जब हम आए थे, अब जाम लग गया। आगे कोई छोटी जगह होगी, वो गाड़ी फंसी होगी कोई।
जंपिंग, यहाँ बंजी जंपिंग होती है। तो सामने वाटरफॉल है, नीचे नदी। तो पूछते हैं इससे कितने पैसे लेगा। अगर तो लेगा 1000-1500 तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं सी। ये देखो कहाँ से ऊपर जाके। मरने के 100 ऑप्शन। भाई धूप निकल आई तेज, और अब कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से धूप के बाद। ये वो पूरी बर्फ ऊपर के सारे बादल ऊपर लगे हैं। कितना जबरदस्त व्यू है। तो हम जा रहे हैं अटल टनल। देखते हैं हमें जाने को मिलता है या नहीं, अलाउ करेंगे या नहीं पुलिस वाले। जाने दे तो बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। हम लगा हुआ है लंबा, और यही फ़ायदा होता है टू व्हीलर का कि सीधा बंदा आगे निकल जाता है। ये देखो बेवकूफ़ लोग गाड़ियाँ आगे लेके जा रहे हैं रॉन्ग साइड, जाके फंसाएंगे जाम में। अटल टनल जाने के लिए जाम है पूरा। कम से कम 7-8 गाड़ियाँ ख़राब खड़ी हुई देखी हैं, 7-8। एक ये ख़राब है, ये देखो एक ये ख़राब है, और पीछे भी 3-4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ ख़राब थी। सब गाड़ियाँ ख़राब खड़ी हैं, पता नहीं रीज़न क्यों। मे भी हीट हो गई गाड़ियाँ इसलिए। यहाँ तो बहुत बर्फ़ है। यहाँ से अटल टनल रह गया 2 किलोमीटर। तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैं 2 किलोमीटर ये गाड़ी चला के लाया हूँ, क्योंकि हमारे पंजाब से भाई आ रखे हैं, गाड़ी ख़राब हो गई है। तो मैंने स्कूटी, इनके जो जिनकी गाड़ी है उनको भेजा है स्कूटी पे वहाँ मकैनिक को लेने के लिए। तो अब वो आएगा तब मैं जाऊँगा उसके साथ ऊपर अटल टनल। तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हीट हो रखी हैं, ये देखो कितना ज़बरदस्त व्यू है। अब देखते हैं क्या होगा। जो गाड़ियाँ हीट हुई है 2 घंटे बाद ही स्टार्ट होंगी। ये पूरी हीट हो चुकी है, धुआं निकल रहा है गाड़ी में से। भाई सड़क ख़राब है, हम वापस निकल गए हैं, अटल टनल नहीं गए। हमने हेल्प की, और हेल्प करने के बाद मतलब शायद इसलिए नहीं हम अटल टनल जा पाए कि हमारे चालान ना हो जाए। अगर हम जाते तो हमारे चालान हो जाता है ना। तो क्योंकि ये लोग गए ऊपर, तो वहाँ पे पुलिस वालों ने रोक लिया और वो चालान करने लगा था। तो इन्होंने बोला कि भाई हेल्प के लिए लेके आया बंदे को, ये तो हेलमेट तो था ही, तो उसने छोड़ दिया। तो हमने कहा अब क्या जाता, क्योंकि मैंने हेलमेट पहना नहीं, मैंने कैप पहनी हुई। अगर टर्बन पहनी होती तो फिर हम जा सकते थे, पर ठीक है कुछ है नहीं खास वहाँ। देखी हुई है मैंने अटल टनल, तो हम वापस निकल गए। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ बेसिकली हेल्प करने के लिए आए थे। इस रोड पे लिखा हुआ था ये हमारा हेल्प करना, तभी ऑटोमेटिकली हम यहाँ आए। और अपने जहाँ जाना था वहाँ हम गए भी नहीं। तो भाई ये देखो हम जा रहे हैं वापस होटल की तरफ, और 5-7 मिनट में पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ थोड़ा देर बैठेंगे, बातें करेंगे, फ़ोन चार्ज करेंगे, फ़ोन डेड हो गए हैं सुबह से। और ये देखो वाटरफॉल सामने बहुत सुंदर। कितना सुंदर वाटरफॉल है।
बैठेंगे टेरेस पे जाके। देखो नाइट का व्यू यहाँ का, ये देखो लाइटें ही लाइटें, और ये सामने होटल है और तारे दिख रहे हैं। देखो दिल्ली में नहीं दिखते, यहाँ दिख रहे हैं। कितना अच्छा व्यू है, पूरी पहाड़ी भी दिख रही है सामने। ये छत का नज़ारा है यहाँ से, और अभी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ऊपर वाइट वाइट ये देखो, ये बर्फ़ है, स्नो है। ये देखो क्या नज़ारा है यार। अभी लोग दारू पी गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। तो भाई हम आ गए माल रोड पे, और ये भाई मिल गए यहाँ पे हॉस्टलर में ही, और इनकी गाड़ी पे आए हैं। कल भी पूरा दिन इनकी गाड़ी में ही घूमना हमने। सिसु भी जाएंगे शायद इनकी गाड़ी पे ही, तो आराम से एंजॉय करेंगे। भाई माल रोड आए हैं घूमने के लिए। मॉल रोड आए हैं मॉल रोड आए हैं घूमने। शाही पनीर खा रहे हैं। शाही पनीर में शाही तो कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या पता लगा क्या है ये सब्जी? नकली पनीर है और नकली ग्रेवी है और सिस्टम नकली है, सब नकली है। ये हिमाचल है, यहाँ सब कुछ नकली मिलता है। पैसे इनको असली देने पड़ेंगे। पैसे असली देने पड़ेंगे इनको, करेंसी असली देनी पड़ेगी इंडियन, लेकिन खाना नकली है। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? हॉस्टल जा रहे हैं? सिसु जा रहे हैं? सिसु कब जाने हैं? सुबह अर्ली मॉर्निंग। सिसु जाना, सुसु जाना है? इकट्ठे जाना है? कहाँ जाना है? सुबह सिसु जाना है, सुबह इकट्ठे 8 बजे। सुबह 8 बजे कहाँ जाना है? सिसु। तो चलो भाई सोते हैं, नींद आ गई। अब सुबह मिलते हैं आपको नए दिन नए ब्लॉग के साथ।